ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको लास्ट 3 वीडियो में हम अब बात कर चुके थे राशियों के बारे में, उनके स्वामियों के भाव में। ये कुंडलियाँ होती हैं, इनके हाउसेस होते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस एंड सो ऑन करके 12th हाउस तक। ये सब के बारे में आपको बता चुकी थी। केंद्र कौन से होते हैं, त्रिकोण क्या होते हैं कुंडली में, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। केंद्र भाव होते हैं कुंडली के 1st, 4th, 7th और 10th हाउस, ये आपके केंद्र के भाव होते हैं। त्रिकोण आपके होते हैं पहला, 5वां और 9वां, यानी 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये आपके होते हैं त्रिकोण के हाउसेस होते हैं। त्रिक भाव किसे कहते हैं कुंडली के, 6, 8 और 12, यानी 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। यहाँ तक मैं आपको बहुत एक्सप्लेन कर चुकी थी और अब आगे हम बढ़ते हैं, आज चर्चा करते हैं कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह, यानी कौन से आपके जो ग्रह हैं वो आपकी कुंडली में गोचर में किस तरीके से बैठे हुए हैं और दशा अंतरदशा में आपको कौन से शुभ परिणाम देंगे और कौन से मारक यानी कि अपना अशुभ परिणाम छोड़ेंगे। इससे पहले अगर आपने देखा हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको देव राशियाँ कौन कौन सी होती हैं हमारी और राक्षस ग्रह कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बताया था। बुध बाकी सबके मित्र होते हैं, सिर्फ एक चंद्र और एक मंगल के ये शत्रु होते हैं। और देव ग्रहों की और राक्षस ग्रहों की आपस में शत्रुता होती है, इनकी आपस में नहीं बनती है, तो ये आपस में इनकी एंटीबायोटी होती है। देखिए मैंने यहाँ शत्रु मेंशन भी कर रखा है, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बना रखा है, लेकिन एक रिकॉल के लिए मैंने आपके लिए इजी करने के लिए आज यहाँ पे एक बार और सब कुछ मेंशन कर रखा है। डिग्रियाँ भी इससे पहले मैं आपको सेकेंड वीडियो में सब बता चुकी हूँ, कौन सी डिग्री ग्रहों का पावर कितने % तक देगी, चाहे अच्छा चाहे बुरा योग, वो भी आपकी डिग्रियों के अंश बल पे डिपेंड करता है, तो वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ सेकंड वीडियो में। आज पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में आपको बताऊंगी मेष लग्न की कुंडली। देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है मेष लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं और कौन से सम होते हैं। इससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। या आप अपनी कुंडली देख रहे हैं, किसी और की कुंडली देखते हैं जिसके जातक का लग्न मेष है और उनमें आपको पता करना है कौन से योग कारक है, कौन से मारक है और कौन से समग्रह हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ मैंने लिख रखा है एक करके लग्न, यानी एक पे आप देखिए कौन सी राशि है, मेष राशि, और इनके स्वामी कौन है, मंगल। तो यानी यह है मेष राशि की, यानी कि ये मेष लग्न की कुंडली है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी ये मेष लग्न की कुंडली है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, दोबारा मैंने क्रमांक 1 पे मेष लिख रखा है, यानी यहाँ 1 लिखा होगा, वहाँ मेष राशि होगी, यानी यह मेष लग्न की कुंडली है। तो आइए चर्चा करते हैं मेष लग्न की कुंडली में कौन से योग कारक ग्रह होते हैं, कौन कौन से मारक और कौन से समग्रह होते हैं। अगर आप ये पार्ट देख लेते हैं, बहुत इजीली आप किसी कुंडली में डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है इस चीज़ की, ये तो योग कारक ही हमेशा अपना परिणाम अच्छा ही देंगे, चाहे सूक्ष्म दशा हो, चाहे अंतर्दशा हो, चाहे पर्यंत्र हो, चाहे महादशा हो। और अगर मारक है तो मारक में वो हमेशा बुरा परिणाम ही देंगे। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए मैं आपको बहुत इजी मेथड से एक समझा देती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से कुंडली में मारक और योग कारक ग्रह निकालने आ जाएंगे। हालांकि मैं अपनी हर एक वीडियो में 1 से लेकर के 12 राशियों तक के, यानी मेष से लेकर के मीन राशि तक में योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में भी आपको बता दूंगी, लेकिन आपके लिए जानना ही बहुत ज़रूरी है धीरे धीरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है यानी मंगल, यानी ये मैंने आपको बताया था ना कि 1 लिखा हुआ यानी मंगल, मेष राशि का स्वामी कौन है, मंगल है। तो ये लग्नेश है। जब लग्नेश स्वयं यहाँ हो तो हमेशा वो योग कारक ही होता है। दोस्तों याद रखिएगा, लग्न में जो भी अपना ग्रह होता है वो हमेशा योग कारक ही होता है, मारक नहीं होता। लग्न मतलब आपका स्वयं का शरीर, आपका तनुभाव। ये देखिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे योग कारक मंगल के लिए। मंगल मेष राशि की कुंडली में, ये मेष लग्न की कुंडली में मंगल आपके हो गए योग कारक। सेकंड नंबर पे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है 1, यानी ये हो गए मेष मंगल, और ये क्या हो गया शुक्र। तो देखिए आप यहाँ पहले देखिए, मंगल यानी हमारे देवगण हो गए, शुक्र 2 यानी कि हमारे राक्षस ग्रह हो गए। तो देखिए कभी भी मंगल और शुक्र की एक दूसरे के साथ नहीं बनती, ये आपस में अति शत्रु हैं। तो देखिए इसमें भी मैंने आपको बता रखा था, इससे भी बहुत इजीली आप निकाल पाएंगे। तभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आपको यहाँ तक का थ्योरम सारा लर्न होना चाहिए। अष्टम द्वादश थ्योरी क्या कहती है, अगर लग्नेश द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर लग्नेश यानी सेकंड हाउस के अति शत्रु हैं तो वह मारक स्थान पे आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए मंगल है यहाँ पे
फर्स्ट हाउस पे। सेकंड पे आपके शुक्र, शुक्र हैं इनके एंटीबायोटी यानी शत्रु राशि हैं। तो अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग लग्नेश अगर सेकंड राशि के सेकंड हाउस के शत्रु हैं तो वह आपके मारक ग्रहों में आ जाते हैं। तो इसलिए शुक्र यहाँ पे होगा आपके मारक ग्रह, इसलिए शुक्र यहाँ पे मारक ग्रह होगा। इसी तरह से शुक्र एक यहाँ है और एक 7th हाउस में, देखिए यहाँ भी 7 नंबर लिखा पड़ा है। तो देखिए दूसरी राशि के अकॉर्डिंग भी और अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग भी एक दूसरे के शत्रु हो गए, दृष्टि संबंध के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पे शुक्र क्या हो गए, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र मारक हो गए। अब हम बात करते हैं 3rd नंबर यानी बुध। 3rd नंबर पे बुध, एक बुध आपको यहाँ बैठे हैं और एक यहाँ बैठे हैं, और बुध मंगल के क्या हैं, अति शत्रु हैं। देखिए बुध मंगल के अति शत्रु हैं। तो इस तरीके से, और इनको दोनों हाउसेस भी कैसे मिले, देखिए एक तो पराक्रम का मिला है लेकिन एक त्रिक भाव मिला हो। तो इसके अकॉर्डिंग एक तो शत्रु हैं और एक हाउसेस भी ज़्यादा पावरफुल नहीं मिले हैं, क्योंकि त्रिक भाव हमेशा बुरा परिणाम ही देते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस में वीडियो बता चुकी हूँ आपको। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपके बुध हैं वो भी मेष लग्न की कुंडली में आपके मारक ग्रह हो गए। योग कारक की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 यानी चंद्रमा। देखिए मैंने आपको बता रखा है 4 कर्क राशि, चंद्र इसके स्वामी है। तो ये 4th हाउस किसका हो गया, चंद्र ग्रह का हो गया। और चंद्रमा और मंगल कौन है, एक दूसरे के मित्र हैं। देखिए ये एक दूसरे के सारे सम राशि हैं, मित्र राशि है, मैंने सीरीज लिखा रखी है। तो चंद्र और मंगल एक दूसरे के क्या हो गए, मित्र राशि है। इसलिए इसकी मेष लग्न की कुंडली में चंद्र क्या हो गया, आपके योग कारक हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सूर्य की। मंगल और सूर्य एक दूसरे के क्या है, मंगल और सूर्य एक दूसरे के क्या है, अति मित्र है। तो यहाँ पे इनको हाउसेस भी त्रिकोण का मिला हुआ है और इनको केंद्र का मिला हुआ था चंद्र को। देखिए मित्र और शत्रु राशि के होने के साथ साथ उनके हाउसेस का ही बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए चंद्रमा को एक केंद्र का हाउस मिला हुआ था और इनके ये मंगल के मित्र भी हैं। तो देखिए दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही, एक तो इनकी मित्र राशि का भी और इनको एक हाउसेस भी अच्छा मिला। तो इसलिए चंद्र यहाँ पे क्या हो गया, योगकार हो गए। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें सूर्य की, सूर्य भी देखिए एक तो इनको त्रिकोण का भाव मिला है। कुंडली में केंद्र और त्रिकोण बहुत ही शुभ स्थान होते हैं। अगर यहाँ पे कोई ग्रह होता है तो अच्छा परिणाम देते हैं, अगर वो योग कारक हैं तो। और इस तरीके से देखिए मंगल और सूर्य देखिए ये क्या है, आपस में अति मित्र हैं। तो और हाउस भी अच्छा मिला। तो यहाँ पर इनकी कुंडली में क्या हो गया, सूर्य भी योग कारक ग्रहों की लिस्ट में आ गए। मंगल लग्नेश होने के, लग्नेश देखिए जिस भी कुंडली में होता है योग कारक ही होता है, हमेशा ये फिक्स रखिए इस चीज़ के बारे में। और यहाँ पे चंद्र इनके क्या थे, मित्र भी थे और इनको हाउस भी अच्छा मिला हुआ है एक केंद्र का। तो इसलिए यहाँ पे योग कारक हो गए। सूर्य का भी सेम है, एक त्रिकोण का हाउस मिला हुआ है और मंगल के ये मित्र हैं। तो इसलिए भी यहाँ भी मेष लग्न की कुंडली में जो सूर्य हैं वो योग कारक हो गए। आइए बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देखिए सबसे पहले आप देखिए मंगल गुरु कौन है, एक दूसरे के अति मित्र हैं। तो इस अकॉर्डिंग एक चीज़ तो होगी जो फुलफिल हो गई। देखिए मित्र राशि के, दूसरा उनको त्रिकोण का एक भाव मिला हुआ है। एक जरूर त्रिक भाव मिला हुआ है लेकिन देखिए एक त्रिकोण का मिला हुआ है, हाउसेस का बहुत इफेक्ट पड़ता है। और लग्नेश के ये मित्र भी हैं, दो चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। तो देखिए दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, इसलिए ये देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न की कुंडली में योग कारक माने जाएंगे। अभी हम बात करते हैं आगे। देखिए 9th और 10th, 9th की हम बात कर चुके हैं, गुरु की। अब हम बात करते हैं शनि। देखिए 10th नंबर की राशि पे क्या है, शनि, और 11th पे भी शनि है। तो 10 और 11 यहाँ पे देखिए ये दोनों ही हाउस शनि को अच्छे मिले हैं। हालांकि ये लग्नेश यानी मंगल के शनि अति शत्रु हैं। देखिए शनि और मंगल अति शत्रु हैं, एक दूसरे की एंटी पार्टी है। लेकिन एक इनको केंद्र का हाउस मिला है और एक सम हाउस मिला है और मित्र भी हैं, इनके शत्रु भी हैं। तो इसलिए इनको हम सम राशि में रखेंगे। इसी जगह अगर ये शनि एक यहाँ होते और एक यहाँ होते तो इनको ये हम योग कारक ग्रह में ले सकते थे। दोनों चीज़ें होती हैं, ग्रहों की प्लेसमेंट से भी, राशियों की प्लेसमेंट से भी उनके ग्रहों को बलाबल मिल जाता है। अगर वो शत्रु हैं और लेकिन अच्छे ग्रह में बैठे हैं तो सम का कार्य करेंगे, जैसे यहाँ शनि ने किया है। तो शत्रु लग्नेश के देखिए, लेकिन इनको घर अच्छा मिला हुआ है, इसलिए वो सम का कार्य कर रहे हैं। यानी उनकी दशा अंदर दशा में वो उनको सम का काम करेंगे। डिपेंड वो किस राशि में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे जब हम संपूर्ण कुंडली विश्लेषण लेंगे। अभी हम सब राशियों के अकॉर्डिंग, ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कौन सी कुंडली में योग कारक और मारक होते हैं। इस तरह का यहाँ तक देखिए दोस्तों मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ। हमने फर्स्ट ले लिया
ये मंगल था 1st और 8th योग कारक हो गया, क्योंकि लग्नेश चंद्र हम ले चुके हैं, सूर्य हम ले चुके हैं, बुध हम ले चुके हैं, बुध के 2 हाउसेस, और ये अति शत्रु भी हैं इसलिए ये मारक हो गए। शुक्र का भी हम ले चुके हैं, अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लग्नेश के अति शत्रु भी हैं, और अति शत्रु होने के अकॉर्डिंग अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये इनके मारक ग्रह हो गए। सेम हम और सारों के ले चुके हैं। इस वीडियो में यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है दोस्तों, तो मेरी छोटी सी कोशिश आप तक ज़रूर आपको अच्छी लगेगी, और मैं ट्राई करूँगी आपको आगे और भी बहुत कुछ सिखा पाऊँ। लेकिन जो लोग अभी तक ये डायरेक्ट 4th पार्ट पे आ गए, तो उनसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप डायरेक्ट इस पार्ट तक आए तो प्लीज़ कुंडली पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 फिर इसके बाद देखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो तक आते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्रीवियस पार्ट में मैंने ये राशियों के क्रमांक, डिग्रियों के बारे में, ये हाउसेस कौन से किस किस के लिए बताते हैं, ये सब ग्रहों के भावों के बारे में मैंने सब बता रखा है, और मित्र राशि और शत्रु राशियों के बारे में मैंने बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपको। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा यहाँ तक समझने में। तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि एक बार आप फिर से वो तीनों पार्ट देखकर फिर ये 4th पार्ट देखिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इस पार्ट में समझ में नहीं आता, देखिए वीडियो स्टॉप कीजिए, दोबारा देखिए, आपको फिर से समझ में आने लग जाएगा। चीज़ें बहुत ईजी हैं, और आगे आने वाली भागों में आपको वृश्चिक, वृषभ और मिथुन राशि के योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।